देखो यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक दी हुई है तुम्हें, एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए। एक्चुअल में अगर तुम नोटिस करो, अगर तुम्हें लीडिंग कोफिशिएंट अगर पहले ही अगर मिल जाता है, जैसे कि यहाँ मिल गया है, काम बहुत अपना 90% काम तो वहीं ख़त्म हो जाता है। जैसा कि तुमने देखा होगा कि लास्ट वाले सवाल में जब हमारे पास लीडिंग कोफिशिएंट की वैल्यू नहीं थी, तब इन दैट केस वी हैड टू एनालाइज 3 सेपरेट केसेस। काम 3 गुना बढ़ गया था। अभी मेरे को पता है कि पैराबोला ओपन की ऊपर की तरफ खुलेगा, तो मेरा काम तो मैं बता रहा हूँ 90 के 100% ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया, कोई लफड़ा ही नहीं है। यहाँ देखो, अगर 1 और 2 के बीच की वैल्यूज़ के लिए फॉर x बिलोंगिंग टू, बोल क्या नहीं साहब कि x जब 1 से 2 के बीच में होगा तब मुझे f(x) की वैल्यू हमेशा नेगेटिव चाहिए। कितनी अच्छी बात कर रहा है वो। तो मैं ऐसा सेट करता हूँ कि f(1) पे नेगेटिव वैल्यू सेट करता हूँ, f(2) पे भी नेगेटिव वैल्यू सेट करता हूँ। समझ गए? तो कर्व ये दोनों से तो होकर गुजरेगा ही गुजरेगा, और ऊपर की तरफ कर्व खुलना है। ठीक है क्या? तो कर्व का जो नेचर है वो ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा। समझ गए? ऊपर की तरफ खुलेगा ही खुलेगा। अब देखो मेरे को बताओ, जो रूट्स रहे है ना, मैं ऐसा अगर सेट कर देता हूँ कि 1 और 2 जो हैं वो रूट्स के बीच में अगर लाई कर रहे हैं, अब तो ये नंबर, अब तो ये चीज़ है ना, 1 2 लाई बिटवीन द रूट्स ऑफ f(x), ये चीज़ तो अब हमें पता है कि किस प्रकार अचीव करनी है। ठीक है ना भाई? तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, f(1) नेगेटिव करो, f(2) नेगेटिव करो, और कोई डी वगैरह की कंडीशन लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर कर्व ऊपर की तरफ खुल रहा है और उसमें 2 वैल्यूज़ पे नेगेटिव आउटपुट अगर तुम्हारे पास आ रहा है f(x) का, तो डी की कंडीशन लगाने की ज़रूरत ही क्या है? वो तो ऑटोमेटिक अंडरस्टूड है कि उसमें 2 रूट्स एग्जिस्ट करेंगे ही करेंगे, फिर अपने आप कट जाएगा वो तो। ठीक है क्या? जो कर्व है अपने आप 2 पॉइंट्स पर काटेगा हॉरिजॉन्टल को, नहीं? ठीक है, तो ये कंडीशंस, दीज कंडीशंस विल बी द फाइनल कंडीशंस फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम। बस इसमें और क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ देखो, मेरे पास f(1) कितना है? f(1) है मेरे पास 1 स्क्वायर प्लस 2 है ना, 1 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a है ना प्लस a, ठीक है, इज़ लेस देन 0। इसका मतलब क्या होगा, 3a प्लस 1 इज़ लेस देन 0। 3 को तो हटा लो पहले, है ना, ये चीज़ आ जाती है ऐसा, है ना। तो a बिलोंग्स टू -∞ से -1/3, ऐसा रहेगा मामला फिर। ठीक है बात? अच्छा, अभी दूसरी जो चीज़ है मेरे पास वो है f(2) इज़ नेगेटिव। उसको फिट करके देख लेते हैं ना। तो वो क्या रहेगा अपने पास, 2 स्क्वायर प्लस 2a2 प्लस a इज़ नेगेटिव, ऐसा। तो वो चीज़ आ जाती है 4 प्लस 4a प्लस a इज़ नेगेटिव। इसका मतलब 5a प्लस 4 ये आ गया नेगेटिव, a प्लस 4/5 ये चीज़ जाती है नेगेटिव, तो -4/5 प्लस माइनस ये ऐसा हो जाएगा फिर। तो इसका मतलब a बिलोंग्स टू -∞ से -4/5, यहाँ तक के रहना है। तो एक कंडीशन आ रही है तुम्हारे पास ये, ठीक है क्या, और एक कंडीशन आती है तुम्हारे पास ये। दोनों को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई होना पड़ेगा। समझ लो, दोनों को ही साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई होना पड़ेगा। किस प्रकार से तुम काम कर सकते हो साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई कराने के लिए, किस प्रकार से तुम काम कर सकते हो? तो देखो यहाँ -1/3 है ना, और -4/5, -0.3 -0.8 है ना, ये ऐसा मामला है। तो -∞ से -1/3 है एक, है ना, और दूसरा है, एक ही मैं बना दे रहा हूँ, दूसरा है ऐसा। दोनों का जो इंटरसेक्शन रहेगा वो तुम्हारा ये वाली वैल्यूज़ रहेंगी। ठीक है क्या? ये वाली वैल्यूज़ रहेंगी। क्लियर है क्या? तो ये तो ओपन है ना। तो इसमें फुल एंड फाइनल जो आंसर मेरे पास बनता है, दैट बिलोंग्स टू a बिलोंग्स टू -∞ से -4/5, ये चीज़ बनती है मेरे पास। ठीक, दिस इज़ माय फुल एंड फाइनल आंसर। ठीक है क्या? ये मेरे पास फुल एंड फाइनल आंसर बनता है। ठीक, तो रिलेटिवली काफ़ी आसान प्रॉब्लम था, बड़ी देर के बाद एक आसान प्रॉब्लम आया है हमारे पास। ठीक है क्या?